हेलो एवरीवन, मेरा नाम डाइटिशियन नेहा कुंबली है और आज का मेरा ये वीडियो उन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए है जो लॉकडाउन में अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, प्लस बहुत ज़्यादा वरी हैं कि उनको डाइट में ऐसे क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए जो उनके बेबी के लिए हेल्पफुल हो और हार्म ना करे। तो आज का मेरा ये वीडियो उन्हीं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए होगा जिनको मैं प्रॉपरली डाइट समझाऊंगी, क्या अवॉइड करना है, क्या लेना है, प्लस एंड में एक सैम्पल डाइट प्लान बताऊंगी और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उनको डू एंड डोंट्स जो उनको अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें अवॉइड करनी है प्रेग्नेंट लेडीज़ को वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको अवॉइड करना है वो रहेगी इमली, यानी कि इंग्लिश में टैमेरिंड बोलते हैं। तो ये आपको अवॉइड करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ये बहुत ही बेबी के लिए, फीटल ग्रोथ के लिए बहुत ही अवॉइड करना होगा आपको, क्योंकि इसमें विटामिन सी रिच होता है और प्रोजेस्टेरोन की लेवल को लोअर डाउन करता है और बहुत सारे मिसकैरेज के भी इसमें चांसेस होते हैं कि आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा पपाया। पपाया में पेम्पेनराम का एंजाइम होता है जो कि फीटल ग्रोथ नहीं होने देता है और ये मिसकैरेज भी कर सकता है। तो रॉ पपाया और ड्राइड पपाया आपको इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। तो नेक्स्ट होगा हमारा अंडर कुक्ड फूड, यानी कि रॉ फूड्स जो आपको अवॉइड करने होते हैं। जितने भी जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं वो अंडर कुक्ड नहीं होना चाहिए प्रॉपरली। आपका ये पका हुआ खाना होना चाहिए। कोई भी रॉ स्प्राउट्स आपको अभी इस टाइम पे नहीं खाने हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया और पैरासाइट्स के पनपने के चांसेस होते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए और बेबी के हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा डेट्स, यानी कि खजूर। अगर आप 2 से 3 खजूर पूरे दिन में लेते हैं तो आपके लिए सही है, बट इससे ज़्यादा ओवर कंजप्शन भी आपके लिए हार्मफुल है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप 2 से 3 डेट्स पूरे दिन में लेते हैं इज़ सफिशेंट, बट आपको ओवर कंजप्शन भी इसको नहीं करना है, वरना मिसकैरेज या फिर एबॉर्शन तक की नौबत आ सकती है। देन नेक्स्ट आपका रहेगा एलोवेरा। तो मोस्टली लोग एलोवेरा का जूस पीते हैं और एलोवेरा के बहुत सारे अदर यूज़ करके कंजप्शन करते हैं, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट वुमेन को एलोवेरा अवॉइड करना चाहिए जो कि आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि ये इसमें आपका एंथ्रोक्वाइनिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि आपके विच लीड्स टू मिसकैरेज। देन आपको नेक्स्ट है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल अवॉइड करना है, इसमें भी एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्टिन, तो ये अवॉइड करना होगा आपको, जो कि आपके लिए सही नहीं है। नेक्स्ट आपको कैफ़ीन का इंटेक जो है पूरे दिन में 2 से 3 कप, उससे ज़्यादा ओवर कंजप्शन नहीं करना है। अगर आप कैफ़ीन यानी कि टी कॉफ़ी से ज़्यादा ही एडिक्टेड हैं, इसको लोअर डाउन कर लीजिए। इसकी जगह आप फ्रूट्स या फ्रूट जूस अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस हाई इंटेक ऑफ अगर कैफ़ीन लेते हैं आप तो वो फीटल ग्रोथ के लिए सही नहीं रहता है और बेबी का जो बर्थ वेट होता है वो बहुत ही कम रहता है इस टाइम अगर आप ज़्यादा कंजप्शन करते हो टी और कॉफ़ी का, तो इसको लिमिट में रखिएगा आप। देन आपका है नेक्स्ट ग्रेप्स, जो अंगूर होते हैं, काले अंगूर, उसमें एक्सेसिव अमाउंट भी आपके लिए सही नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये लिमिट अमाउंट पे आप रखिए। नेक्स्ट आपको जो फूड लेने हैं, सबसे पहले मैं नॉन वेजिटेरियन के लिए बोलूँगी। जो फूड्स आप ले सकते हो वो रहेगा मीट, चिकन, फ़िश, एग, वो भी प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। फ़िश भी हाई मर्करी फ़िश जिसमें कंटेंट होता है वो आपको नहीं लेना है, जैसे कि सेलफिश हो गया या फिर क्रैब्स होते हैं, तो वो अवॉइड करने होते हैं। प्रॉन्स हैं वो अवॉइड करने होते हैं। नॉर्मली आप फ़िश ले सकते हैं, चिकन, लीन चिकन ले सकते हैं, हैवी फैट वाले चिकन आपको अवॉइड करने होते हैं। देन
एग, बॉइल्ड एग ले सकते हो आप, प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, रॉ पोच्ड एग, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इन फॉर्म में ना ले, ज़्यादा डीप फ्राइड नहीं लेना है। एंड देन हमारा जो है जो वेजिटेरियंस हैं वो मिल्क ले सकते हैं, कर्ड, पनीर, चीज़ अगर पेस्चराइज्ड है तो पेस्चराइज्ड लेना चाहिए। अनपेस्चराइज्ड जितने भी मिल्क होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं रॉ फॉर्म वाले, वो कोरोना में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे भी प्रेगनेंसी में ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करें। देन इन सब में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम रहता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए प्लस बेबी के वेट के लिए बहुत ही अच्छा है। देन फ्रूट्स में जो आप ले सकते हैं वो है ऑरेंज, पोमीग्रेनेट, वाटरमेलन, एप्पल, इनका जूस बना के ले सकते हैं आप। फ्रूट्स ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में स्पिनच है, मेथी है, बथुआ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ही बेस्ट हैं। ग्रेन्स में वीट, ज्वार, बाजरा आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, रागी, सोयाबीन, राइस। अगर घी और ऑयल यूज़ करें तो घी 3 टेबलस्पून पर डे और ऑयल 4 to 5 टेबलस्पून पर डे आपको लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में कैश्यू, आलमंड्स, वॉलनट आप इंक्लूड कर सकते हैं। 2 to 4 सोक्ड आलमंड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। देन आपका एक सैम्पल डाइट प्लान मैं आपको बताऊंगी कि आपको सैम्पल डाइट प्लान आपको कैसे रखना है, और जो आपको कॉन्स्टिपेशन भी ना करे और आपके लिए हेल्दी रहे, जिससे कि आपकी बेबी के हेल्थ को भी मतलब प्रॉपरली बॉडी वेट जो है उसका नॉर्मल रहे, लोअर बॉडी वेट ना हो, प्रॉपरली सारी चीज़ें डेवलप्ड हो। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग आप रोज़ फ्लेवर्ड मिल्क या उसमें 1 या 2 इलायची डाल के, जो कि एसिडिटी और गैस अगर हो जाती है किसी को तो वो उनके लिए बेस्ट है। प्लस उसके साथ 2 वीट के रस्क होते हैं वो आप ले सकते हो, प्लस 5 to 6 सोक्ड आलमंड आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। देन आपका जो ब्रेकफास्ट रहता है, ब्रेकफास्ट में आप घिया स्टफ्ड रोटी होती है, या फिर मिंट स्टफ्ड रोटी कद्दूकस करके आप वो ले सकते हैं विथ कर्ड। एंड अगर जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग का ऑमलेट ले सकते हैं 2 ब्राउन ब्रेड के साथ। ओट्स का उपमा है, पोहा है, दलिया है, वो इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में आप। ज़्यादा डीप फ्राइड और हेवी नहीं लेना है, प्रॉपरली प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करिएगा। एंड नेक्स्ट आपका जो मिड मील है, मतलब 10-11 बजे नाश्ते के 2 घंटे बाद बीच में आपको हाइड्रेटेड रहने के लिए आप लेमन वाटर है, कोकोनट वाटर है, ताकि इससे प्रॉपरली आप हाइड्रेटेड रहें, एसिडिटी ना हो। अगर कॉन्स्टिपेशन, मोस्टली मूड स्विंग्स होते हैं इस टाइम पे प्रेगनेंसी में, तो ये ध्यान रखिएगा इस टाइम पे आप कोकोनट वाटर लीजिए, लेमन वाटर लीजिए, कोई भी फ्रूट जूस होता है फ्रूट जूस ले सकते हैं आप। बट कैंड फ्रूट्स, बाहर के पैक्ड फ्रूट जूस ना लेने के बजाय आप घर पे ही हेल्दी फ्रूट जूस बनाइए, बीटरूट जूस बनाइए, बेस्ट है। एंड आफ्टर दैट लंच जो होगा आपका वो 1 to 2 PM के अराउंड आपका हो जाना चाहिए। तो उसमें आप प्रॉपरली रोटी, सब्ज़ी, अगर राइस लेना चाहते तो लेमन राइस आप ले सकते हैं। अगर जो नॉन वेजिटेरियन है वो फ़िश या फिर चिकन इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। प्रॉपरली उसके साथ कर्ड आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए। आफ्टर लंच के आधे घंटे बाद आप लस्सी या छाछ पी सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा लंच के बाद ध्यान रखिएगा अपने आप को, थोड़ा सा वॉक करवाइए, जो लाइट वॉक है। आप घर पे भी वॉक ही कर सकते हैं प्रॉपर्ली डाइजेशन के लिए, ताकि प्रॉपर्ली खाना डाइजेस्ट हो, बेबी की हेल्थ के लिए सही है, आपके हेल्थ के लिए सही है। देन 1 से 2 घंटे का पावर नैप लीजिए, क्यों प्रॉपरली स्लीप के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए आप प्रॉपरली 1 से 2 घंटे की नींद लीजिएगा। आफ्टर दैट इवनिंग में 4 से 5 बजे के आसपास आप अपने डाइट में अगर टी के शौकीन हैं तो टी ले सकते हैं 1 कप, या फिर मिल्क ले सकते हैं 1 गिलास। उसके साथ टोस्ट या जैगरी जो कि आयरन रिच रहता है, थोड़े से अमाउंट पे गुड़ आप इंक्लूड कर सकते हैं, आयरन प्लस कैल्शियम रिच है।
या फिर उसके साथ रोस्टेड चना आप इंक्लूड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट की चिक्की होती है, आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। या वेजिटेबल सूप है या फिर चिकन सूप है, आप वो भी डाइट में अपने इवनिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड देन डिनर रहेगा, तो डिनर ध्यान रखिए 8 PM के अराउंड आपका डिनर हो जाना चाहिए। तो जिसमें आप ज्वार, बाजरा, रागी, वीट इसकी रोटी बना के आप खा सकती हैं। प्लस उसके साथ मूंग दाल है, आलू ग्रेवी है, और इसके साथ साथ आप बीटरूट या कैरेट की खीर, जिसको स्वीट टूथ की थोड़ी सी इशू आता है, कुछ मीठा खाने का मन होता है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, कैरेट की खीर या फिर बीटरूट की, या थोड़ा सा अमाउंट पे आप गुड़ भी खा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप को मतलब ज़्यादा ही मीठा खाने का मन कर रहा है, तो जो भी शुगर आइटम्स हैं वो रिफ़ाइंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए आपका, बल्कि घर पे बना हुआ आप थोड़ा सा अमाउंट पे बना सकते हैं। गुड़ से बनी हुई चीज़ें या थोड़ा सा कैरेट खीर आप इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में। आफ्टर 1 आवर, यानी कि रात के खाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप 1 गिलास दूध पी के ज़रूर सोइए, जो कि आपके स्लीप को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करेगा, आपके बेबी के हेल्थ के लिए बहुत ही सही रहेगा, आपके लिए सही रहेगा। और ये आपका जो डाइट है, ये डाइट प्रॉपर्ली आपको अच्छे से फॉलो करना है। एट दी एंड ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकलें, घर पे ही जितना भी हेल्दी डाइट होता है आप हेल्दी डाइट इंक्लूड करिएगा। कुछ भी बाहर का पैक्ड फ्रूट है या फिर कैंड फ्रूट है, डीप फ्राइड होते हैं, पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, ज़्यादा ऑयली खाना अपनी डाइट में इंक्लूड मत करिए। हेल्दी डाइट लीजिए। इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आप काढ़ा बनाइए, जिंजर टर्मरिक टी इंक्लूड कर सकते हैं। जिनको इम्यूनिटी थोड़ी लोअर डाउन है आप वो कर सकते हैं। प्लस एट दी एंड थोड़ा सा वॉक करिए, घर पे ही वॉक करिएगा, ज़्यादा बाहर मत निकलिएगा। और यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और स्टे फिट। थैंक यू।